बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। जिए पाकिस्तान, जिए आम लोग। आम लोग पार्टी पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की, नेशनल प्रेस क्लब में। आज हम गुजरांवाला कर रहे हैं, इंशाल्लाह मंगल को हम लाहौर कर रहे हैं, फिर कराची, बलूचिस्तान। ये आवाज़ हम पूरे पाकिस्तान में उठाएंगे, आम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के साथ ये क्या मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो रहने वाली आवाम है उसको क्यों धोखा दिया जा रहा है, क्यों उसको हकीकत बताई नहीं जाती। ये क्या मजाक है। जब चाहे नैब मुल्क का खजाना लूटने वालों को गिरफ्तार कर लेती है, जब चाहते हैं अदालत उन्हें फारिग कर देती है, जब चाहे अदालत में शोर मचाया जाता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। मुझे ये बताएं कि स्पीकर साहब को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में अवाम भी रहती है, उनके भी कोई जज्बात हैं। ये मजाक कब तक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जाएगा, पाकिस्तान में रहने वाले आम लोगों के साथ किया जाएगा। 72 साल से पाकिस्तान में आम लोग पार्टी नहीं, 72 साल से पाकिस्तान में रहने वाले आम लोग ही तो हैं जो टैक्स दे रहे हैं। माचिस के डिब्बिया से लेके, निपल चूसने से लेके, दूध के डिब्बे से लेके, कोई ऐसी चीज बता दे हम टैक्स नहीं देते। आम लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को क्या उसके बदले में दिया गया। हम टैक्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर पाकिस्तानी अवाम को सहूलियात भी चाहिए, फ्री सहूलियात चाहिए। हमें तलीम की, सेहत की, सफाई की, हमें रोजगार चाहिए। आप दें, हम टैक्स देंगे। मगर जो सियासतदान, जो पाकिस्तान के करप्ट सरमायादार, उनसे जो माल लूटा हुआ है वो वापस क्यों नहीं मिल रहा, बरामदगी क्यों नहीं हो रही, कौन बताएगा। ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि बताएं अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने कितनी बरामदगी की है। आप या तो चोर ना कहें, अगर चोर कह रहे हैं तो बताएं कितनी बरामदगी हुई है। बताएं जरदारी से क्या पकड़ा ले आए, शहबाज शरीफ से आपने क्या पकड़ा। बताएं जो आसम कराची में आपने पकड़ा, डॉक्टर आसम से क्या बरामद हुआ, कितना पैसा अभी तक कौमी खजाने में जमा हुआ है। जवाब दें, हमें यह बताएं कि हम टैक्स भी दें, सब कुछ करें, सहूलियात नहीं। दूसरा ये बताएं कि मैं आवाम को जो मैसेज देना चाहता हूं, ये जो रोडों पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां साबका इकट्ठी हो रही हैं, रोडों पे बाहर आ रही हैं, आने को तैयार हैं, आपसे ये कह रही हैं कि अवाम बाहर निकले, हम महंगाई में पीछे अवाम के साथ है। भाई बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए बाहर नहीं निकल रहे, ये अपने लिए बाहर निकल रहे हैं। खुदा के लिए इनके धोखे पे बिल्कुल ना आइएगा। इन्होंने पहले क्या किया ये साबित करें आपके लिए, महंगाई के लिए। क्या इनके दौर में महंगाई नहीं थी होती? क्या इनके दौर में भी ऐसे सिस्टम नहीं था? पाकिस्तान का जो पिसा हुआ तबका है वो मजीद पिस गया है, गरीब के मुंह से रोटी का नवाला भी छीन लिया गया है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर दी आप लोगों ने। कोई कारोबार नहीं, ट्रेड बिल्कुल नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। डॉलर की उड़ान कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इंपोर्टर परेशान है, एक्सपोर्टर परेशान है, कोई एक जगह ठहरे तो रेट किसी को देंगे। आम बंदा तो परेशान है, सरमायादार भी पाकिस्तान में परेशान है। खाने पीने की एशिया इतनी महंगी कर दी गई है। सिर्फ हम आपके पास इसलिए हर शहर में आ रहे हैं, आप पाकिस्तान के मीडिया से अपील करते हैं और तावन की उम्मीद करते हैं। आप हमारा ये पैगाम प्लीज मेहरबानी अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर लेके आए, लोगों को बताएं कि पाकिस्तान के आम लोग जाग चुके हैं। अब डरना नहीं, अब कहीं भी कोई डरना नहीं होगा, अब सिर्फ लड़ना होगा अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपनी नस्लों के लिए। अब जागना होगा। अब कोई भी पाकिस्तान का आम बंदा हाथ नहीं जोड़ेगा, अब हम हाथ तोड़ेंगे। अगर ये सिस्टम ठीक ना किया गया, अगर ये सिस्टम का निजाम ठीक ना किया गया, अगर ये करप्ट लोगों को ना पकड़ा गया, उनसे कौमी खजाने में पैसे जमा ना करवाया गया। इमरान खान साहब जवाब दें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कहते थे मैं ऐसे बैठूंगा तो 200 अरब डॉलर जनाब ऐसे आ जाएगा। बताएं वो किधर है? ये क्या मजाक है? क्यों ऐसे पाकिस्तानी अवाम से मजाक किया जाता है? मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की अवाम अपने हक के लिए जागेगी, अपने हकूक के लिए जागेगी और हर फोरम में आप आवाज उठाएं, अपने हक के लिए उठें, हर फोरम पे आवाज उठाएं। आप आवाज उठाएंगे अपने हक के लिए तो तब बचेंगे, वरना ये जो सूरत हाल है हमें तो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। मगर हम अपनी हर सांस तक आम लोग पार्टी आवाज बुलंद करती रहेगी, हक के लिए आवाज उठाती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जिए पाकिस्तान, जिए आम लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद।